कहानी लिखने में माहिर निर्मल वर्मा हमें अपनी कहानी परिंदे में इंसानी जज्बातों की गहराई में ले जाते हैं। दिल को छू लेने वाले किरदारों और मार्मिक माहौल के जरिए वर्मा ने अकेलेपन, यादों और वक्त के गुजरने की कहानी बुनी है। परिंदे इंसानी मन की यात्रा है जो रिश्तों की पेचीदगियों और बीते हुए कल के असर को दिखाती है। इस कहानी का जादू इस बात में है कि आखिरी पन्ना पलटने के बाद भी ये पाठकों के साथ रहती है। वर्मा की लेखनी सादगी, संवेदनशीलता और इंसानी हालात की गहरी समझ के लिए जानी जाती है। उनकी कहानियां अक्सर अलगाव, विस्थापन और तेजी से बदलती दुनिया में पहचान की तलाश जैसे विषयों के इर्द गिर्द घूमती हैं। परिंदे भी अलग नहीं है। ये उन लोगों की जिंदगी की एक झलक देती है जो अपने अतीत से जूझ रहे हैं और वर्तमान में मायने खोज रहे हैं। कहानी का शीर्षक परिंदे पात्रों के अस्थिर जीवन के लिए एक रूपक का काम करता है जो लगातार अपने अतीत से उड़ान में है और उतरने के लिए जगह की तलाश में है। लतिका, कहानी की मुख्य किरदार, एक ऐसी युवती है जो विस्थापन की भावना से घिरी हुई है। अपना बचपन पहाड़ों में बिताने के बाद वह शहर में सालों रहने के बाद वापस आती है। लतिका की वापसी बेचैनी की भावना से होती है, मानो वह दो दुनियाओं के बीच फंसी हुई है और पूरी तरह से किसी एक से जुड़ नहीं पा रही है। वह अपनी जवानी के जाने पहचाने नजारों की ओर खींची चली जाती है, इस उम्मीद में कि उसे अपनेपन और संपूर्णता का एहसास फिर से मिल जाएगा। हालांकि पहाड़ अब पहले जैसा सुकून देने वाला नहीं रहा। समय बदल गया है, जिससे लतिका उस जगह पर एक अजनबी जैसी महसूस करती है जिसे वह कभी अपना घर कहती थी। एक समय परिचित नजारे और आवाजें अब खोने और चाहत का एहसास जगाती हैं। दूसरे किरदारों के साथ लतिका की बातचीत उसके अलगाव को और उजागर करती है। जूली, एक बुजुर्ग स्विस महिला जिसने पहाड़ को अपना घर बना लिया है, लतिका के जीवन में एक महत्वपूर्ण उपस्थिति बन जाती है। जूली अतीत के साथ एक कड़ी का प्रतिनिधित्व करती है। एक ऐसा समय जब पहाड़ गर्मी से राहत पाने के लिए आने वाले यूरोपीय लोगों के लिए एक हलचल भरा केंद्र हुआ करता था। लतिका जूली की बीते जमाने की कहानियों की ओर आकर्षित होती है। एक ऐसा समय जब जिंदगी ज्यादा सरल और रूमानी लगती थी। जूली की यादों के जरिए लतिका उस दुनिया की झलक पाती है जिसकी उसने सिर्फ कल्पना की थी। खूबसूरत चाय पार्टियों, इत्मीनान से टहलने और स्थायी दोस्ती की दुनिया। हालांकि जूली की कहानियां उदासी से भी सराबोर हैं, जो समय की क्षणभंगुर प्रकृति और खोने की अनिवार्यता की याद दिलाती हैं। जूली का अपना जीवन, जो उसके पति और दोस्तों की मृत्यु से चिह्नित है, मानवीय रिश्तों की नाजुकता की मार्मिक याद दिलाता है। कहानी के सहायक किरदार डॉ मुखर्जी और ह्यूबर्ट पुरानी यादों और क्षय के माहौल में और इजाफा करते हैं। डॉ मुखर्जी एक वृद्ध डॉक्टर जिन्होंने पहाड़ को बदलते देखा है, एक बीते युग की लुप्त होती महिमा का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें वह समय याद है जब शहर जीवन से भरपूर था, जो उसकी शांति की वर्तमान स्थिति के बिल्कुल विपरीत है। ह्यूबर्ट एक रहस्यमय व्यक्ति जो एकांतवासी के रूप में रहता है, कहानी में व्याप्त अलगाव और अलगाव का प्रतीक है। उसकी उपस्थिति समय बीतने और पतन की अनिवार्यता की निरंतर याद दिलाती है। इन किरदारों के जरिए वर्मा एक ऐसे समुदाय का विशद चित्रण करते हैं जो बदलाव और अपनी पूर्व पहचान के नुकसान से जूझ रहा है।